फाइनली दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे रेलवे स्टॉक के ऊपर। स्टॉकों में सभी में गिरावट देखने को मिली। ठीक है, आज जो रेलवे स्टॉक है सभी में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। चाहे कंटेनर कॉरपोरेशन हो, इरकॉन हो, IRCTC हो, IRFC हो, रेल विकास हो, रेलटेल हो। ठीक है, तो गिरावट का रीज़न क्या है इसके ऊपर बात करेंगे। क्या गिरावट और होगी, क्या बाइंग करने का मौका है, क्या आगे के लिए होल्ड करें, क्या अभी स्टॉक और रिटर्न देखे जाएंगे, इन सब के ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और कर दो। जो आज यदि इरकॉन इंटरनेशनल स्टॉक देखें तो इसमें लगभग आज 4% के आसपास गिरावट देखने को मिली। और गिरावट सर सीधा है, गिरावट जो है स्टॉकों में जो गिरावट हुई है उसका रीज़न ये है सर कि स्टॉक पूरी तरह से टॉप पे खड़ा था। ठीक है, टॉप पे खड़ा था, मार्केट का प्रेशर था और प्रॉफिट बुकिंग होना ज़रूरी था। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग होना ज़रूरी था। भाई जिन्होंने शॉर्ट टर्म में पैसा लगाया है तो वो तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ना। तो ये जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है, ठीक है, यहाँ पे टॉप पे, यहाँ पे भी हुई है, ठीक है, गिरावट हुई है, तो ये आपको एक मौका देता है दोबारा से क्वांटिटी ऐड करने का। हालांकि एक बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली है, बट फिर भी ओनली स्टॉक को होल्ड करके चलो। अच्छा खासा रिटर्न इस स्टॉक ने अभी बना के दिया है और आगे भी ये रिटर्न बना के देगा। यदि और गिरावट होती है इस स्टॉक में, यदि स्टॉक में हम 1 मंथ का चार्ट लेके चलें तो यदि स्टॉक इस लेवल तक आता हुआ दिखाई देता है, यहाँ पे लगभग 300 से नीचे आता हुआ दिखाई दे तो हम कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। बाकी जिसके पास है ये स्टॉक ओनली होल्ड करो। नेक्स्ट स्टॉक है IRFC यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसमें भी आज स्टॉक में लगभग 2.5% की गिरावट देखने को मिली। ठीक है, बट गिरावट नहीं है सर, ठीक है, ओनली प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि स्टॉक ने अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया अपने निवेशकों को। 6 महीने में उनका पैसा लगभग डबल कर दिया। ठीक है, एक साल का चार्ट देखें तो 497% का लगभग अपने निवेशकों का पैसा 5 गुना कर दिया इस स्टॉक ने एक साल के अंदर। ठीक है, और स्टॉक में वही हो रहा है। ठीक है, स्टॉक में तेज़ी आ रही है, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, बट फिर भी ये स्टॉक पूरी तरह अप ट्रेंड में रुकने वाला नहीं है, क्योंकि रेलवे के लिए, ठीक है, रेलवे के लिए जो ऑर्डर बुक है ना 85,000 करोड़ ऑर्डर बुक है सर। ठीक है, तो ये स्टॉक रुकने वाले नहीं है। ये गिरावट हुई है तो इसका मतलब गिरावट में हम सेलिंग नहीं करेंगे। ठीक है, गिरावट में हम सेलिंग नहीं करेंगे, लॉस बुक नहीं करेंगे, ओनली तेज़ी में हम यहाँ पे जब स्टॉक जब तेज़ी पे जा रहा है ना सर, तेज़ी पे, तो वहाँ पे हम सेलिंग करेंगे। ठीक है, यदि गिरावट हो रही है तो वहाँ पे ओनली अपॉर्चुनिटी होती है बाइंग करने के लिए, ओनली हम बाइंग करेंगे सर, ताकि जब स्टॉक में बूम आए दोबारा से तो एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिले सर। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन को भी ओनली होल्ड कर। और अब बात करते हैं रेल विकास निगम स्टॉक के ऊपर। स्टॉक में भी लगभग 4% की गिरावट देखने को मिली, बट स्टॉक का यदि 6 मंथ का चार्ट देखें तो 194%, यानी कि अपने निवेशकों का 6 मंथ में इसने अब जो भी कैपिटल लगाया था उसको 3 गुना कर दिया सर, उसको 3 गुना कर दिया। और यदि इस स्टॉक का 1 ईयर का चार्ट देखें तो इसने 345 का रिटर्न बना के दिया। ठीक है, स्टॉक अभी जो है एक टॉप लेवल पे खड़ा था। ठीक है, अच्छी खासी तेज़ी आई थी, क्योंकि सर 23 जुलाई को है ना बजट भी आने वाला है। ठीक है, बजट भी आने वाला है, उससे पहले अच्छी खासी रेलवे स्टॉकों में तेज़ी आई और स्टॉक सारे टॉप पे जाके खड़े हो गए। टॉप पे खड़े हो गए तो भाई प्रॉफिट बुकिंग होना ज़रूरी था ना शॉर्ट टर्म के लिए। जिन्होंने पैसा लगाया था, मार्केट का प्रेशर आ जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से स्टॉक में गिरावट हुई, पर कोई बड़ी गिरावट नहीं है सर। स्टॉक 600 प्लस चला गया था ये स्टॉक। इसने आज जो अपना हाई बनाया लगभग 619 रुपये बनाया। ठीक है, उसके बाद स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, बट कोई नहीं, जिसके पास ये स्टॉक है ओनली होल्ड करो, और जिसके पास नहीं है तो 2024 के लिए इस स्टॉक को 2024 के लिए होल्ड करो और बाइंग करने का गिरावट में मौका ढूंढो सर। ठीक है, यानी कि बाइंग करो गिरावट में। लगभग ये स्टॉक यदि 510 रुपये के लगभग दोबारा से आप लोगों को मिलता है तो स्टॉक में बाइंग करने का सोचो सर। बाकी तीनों स्टॉक, रेलवे की स्टॉक अभी होल्ड करो। ठीक है, अच्छा और रिटर्न आएगा। ठीक है, आने वाले समय में ये स्टॉक 600 रुपये भी जाता दिखाई देगा, 800 पे भी जाता दिखाई देगा। 600 का मैंने बोला था 600, हालांकि इसने हिट कर दिया। अब इसका जो हमारा टारगेट है 600 क्रॉस करने के बाद, अब एक ब्रेकआउट जो देगा स्टॉक 600 का, उसके बाद 800 का टारगेट देखने को मिलेगा, फिर हमें 900 हज़ार के लेवल देखने को मिले। IRFC भी
ठीक है। जो IRFC फिलहाल 200 के आसपास चल रहा है वो भी लगभग 220 को ब्रेकआउट करेगा तो फिर हमें लगभग 250 के टारगेट देखने को मिलेंगे। और इरकॉन इंटरनेशनल है वो भी 350 तक आराम से जाता हुआ दिखाई देगा। तो ओनली इन स्टॉकों को होल्ड करो।